कमाल है, आज फिर से यहाँ सो रहा है। कब आया ये यहाँ? सुबह 4 बजे तक तो ये हमारे साथ सो रहा था अक्षरा। मैं उठा था, मैंने देखा भी था और अच्छे से इसे रजाई भी उड़ाई थी मैंने। मतलब उसके बाद यहाँ आया है। मुझे तो हैरानी हो रही है कि ये इतनी जल्दी उठ कैसे जाता है और हमें भी नहीं उठाता। जरूर ये कोई मस्ती कर रहा है, कोई सरप्राइज, कोई प्लानिंग। हाँ, जरूर कोई बात है ये जो हमसे छुपा रहा है। नैतिक, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये माँ को मिस कर रहा है? पता नहीं अक्षरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं ना, खुद इसी से पूछ लेते हैं। हाँ, वही ठीक रहेगा। लेकिन नैतिक, एकदम से नहीं पूछेंगे, आराम से बातों बातों में पूछेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि ये डर के मारे हमें कुछ बताए ही नहीं। गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक से सोई ना? नहीं तो थोड़ी देर और सो ले, नहीं तो दिन भर चिड़चिड़ करती रहेगी। पाँव सीधा जमीन पे मत रखना, फर्श ठंडा है, सर्दी पकड़ लेगी। सुबह उठते ही कंघी करना जरूरी है। पता नहीं कौन देखता है इसे सुबह सुबह। राधा, कल माँ मेरे सपने में आई थी, उन्होंने ही मुझे ये सब बताया। अरे रश्मि, मैंने एक और स्लिप बनाई थी, मैं लगाना भूल गया। एक मिनट। हाँ, माँ ने मुझसे कहा कि उनकी तरफ से तुझे जरूर कह दे। अब ये स्लिप मुझे रोज रोज बनानी पड़ेगी या फिर एक स्लिप से जिंदगी भर का काम हो जाएगा? कोशिश करूंगी। गुड मॉर्निंग बुआ। ये देखो, मैं अपने गार्डन से आपके लिए फ्लावर्स लाया हूँ। वाओ नक्श, तुम्हें कैसे पता कि ये मेरे फेवरेट फ्लावर्स हैं? रियली? थैंक यू। You're most welcome. अरे मैं भी यहाँ पर हूँ। मैं भी। हम भी। आइए। अरे एक मिनट रुको। हाँ, अरे हाँ। जल्दी कर, देर हो रही है। चलो भाई, जल्दी करो, समय हो गया है। हाँ माँ, बुआ जी ने पंचांग देख के समय निकाला है, हमें देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, बस शौर्य ने गाड़ी भिजवा दी है, जैसे ही पहुंचती है हम निकलते। रश्मि को कितना बुरा लग रहा होगा ना। उसकी गोद भराई है और गायत्री आंटी। गायत्री बहन नहीं है, लेकिन हम सब तो है ना। हम हर चीज बहुत चाव से करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि उसे गायत्री बहन की कमी ना महसूस हो। अक्षरा, अक्षरा, नैतिक, जल्दी बताइए, मुझे बहुत काम है। अरे आप कहाँ भागे जा रही हैं? नैतिक, रश्मि को जूस देना था और बाकी कामों में मैं भूल ही गई। वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? आज मेरा पहला दिन है और भाभी तो। अक्षरा प्लीज रिलैक्स, शांत हो जाइए आप। अब मेरे पास कुछ सुनने को टाइम नहीं है। अक्षरा प्लीज, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझने की कोशिश कीजिए आप।
देखिए, आप किसी भी चीज के लिए टेंशन मत लीजिए। हम सब लोग जानते हैं कि आप अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रही हैं और उससे भी ज्यादा करने के लिए खुद को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं कि स्ट्रेस में आदमी 1 दिन काम कर सकता है, 2 दिन काम कर सकता है, लेकिन जीवन भर के लिए नहीं। और रश्मि की देखभाल हमें जीवन भर करनी है, 1 दिन के लिए थोड़ी ना करनी है। हाँ, मैं जानती हूँ नैतिक, और वही तो कर रही हूँ। पता नहीं क्यों आपको लग रहा है कि मैं टेंशन ले रही हूँ। अक्षर, सिर्फ टेंशन नहीं, आपके चेहरे पर ना एक डर भी दिखाई दे रहा है कि कहीं कोई ये ना सोचे कि अगर माँ होती तो क्या वो ज्यादा अच्छे से संभाल पाती, माँ होती तो ये हो जाता, वो हो जाता, या फिर रश्मि किसी बात का बुरा मान जाए। अक्षर प्लीज, आप एक बात समझ जाइए कि किसी की जगह कोई नहीं ले सकता है। हर एक की अपनी जगह है, हर एक की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, और अगर कोई नहीं रहता है तो बाकी सब लोग उसकी कमी पूरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उसकी जगह नहीं ले सकता। चलिए अब जाइए और जूस बनाइए, मैं बाहर की तैयारी देख लेता हूँ। हम दोनों अपनी अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ओके, चाहिए। ये कुर्सी किसने धर दी जहाँ पे? पूजा जैसा शुभ काम चौकी पे बैठ के किया जावे हैं। बुआ जी, ये मैंने रखवाई है। एक्चुअली आजकल रश्मि के पैरों में काफी दर्द रहता है ना, तो नीचे बैठने में से मुश्किल होगी। मुन्ना कितना ख्याल रखता है बहन का। भाई माँ, एक बात और, रश्मि को ज्यादा मीठा मत खिलाइएगा, उसे बीपी की प्रॉब्लम है ना, और उसे पसंद भी नहीं है। सच में रश्मि बहुत लकी है जो उसे इतना प्यार करने वाली फैमिली मिली है। जिस तरह से आप लोग उसकी छोटी छोटी चीजों का, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रख रहे हैं, मैं तो शायद नहीं रख पाती। और तो और नक्श भी अपने बुआ का इतना ध्यान रख रहा है कि पूछो ही मत। हाँ, बुआ का भी और बेबी का भी। मैं उसका बड़ा भाई हूँ ना। हाँ बेटा, वो निखिल और उसके पापा का थोड़ी देर पहले फोन आया था, आप सबसे माफी मांग रहे थे। कहा तो ये सब उन्हें अरेंज करके आप सबको घर पे बुलाना चाहिए था, और कहा ये सब कुछ आप लोगों को करना पड़ रहा है। रमा बहन, वैसे भी ये रीत तो हमारी ही बनती है। आप ये सोच के बार बार क्यों परेशान हो रही है? वो काम से बाहर गए ना, और वो भी 7 समंदर पार, तो वहां से बार बार आने में दिक्कत तो होगी, और ये बात हम जानते हैं। अब वैसे उनको खुद को भी बहुत बुरा लग रहा था कि वो ये सब देख ही नहीं पाएंगे। आंटी, आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग ना पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेंगे और निखिल जी को मैं मेल कर दूंगा ताकि होने वाले पापा और दादाजी दोनों देख पाए। थैंक यू बेटा। वेलकम। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। दीदी, आप अब आ रही? ओह, जानबूझकर लेट आई है ताकि कुछ काम ही ना करना पड़े। वैसे ये रश्मि वाली टिप आप कब से यूज करने लगी दीदी? नैतिक, माँ, रश्मि कहाँ है? वो तैयार हो रही है, बहू से तैयार कर रही है, आ जाएगी। माँ, काका कैसे हैं? मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं समय से नहीं आ पाई। अरे ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने तो रोका भी नहीं, मैं कुछ बोलती भी नहीं हूँ। तुम्हें आना था तो आ जाती। नहीं माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। नक्श, मैं तेरी कोई हेल्प करूँ? हाँ, आजा ना, तू भी डेकोरेट कर दे। और कहिए समदन जी, कैसी तैयारी चल रही है गोद भराई की? यही जो आप देख रही हैं, ज्यादा तो कुछ नहीं कर रहे हैं, घर के ही लोग हैं। जैसे गायत्री बहन होती तो खूब धूमधाम से तैयारी करती। खैर, अपना अपना नसीब। अब देखिए ना, बहू की बारी आई तो भी अपने मन की नहीं कर पाई, और जब बेटी की बारी आई तो सब अरमान अपने मन में ही लेके चली गई। अब भगवान की मर्जी के आगे कोई क्या कर सकता है। चलिए चलिए शुरू करते हैं। आपने कहा था ना मुहूर्त है, तो इसलिए हम समय पे आ गए। बहू के मायके वाले भी आ जाए, फिर करते हैं। अरे, अब तक नहीं आए? हमेशा तो समय से आते हैं, आज कहाँ अटक गए? हाँ हाँ, बस आते ही होंगे। माँ, मैं रश्मि से मिलकर आती हूँ। अरे वो देखो,
गायत्री बहन की साड़ी है ना? रश्मि, आज माँ बनने का पहला फंक्शन है और तुमने अपनी माँ की साड़ी पहनी है। बहुत अच्छा किया बेटा। माँ, वर्षा, दादी, सब लोग कहाँ रह गए? इतना टाइम हो गया। क्या सोच रही हो अक्षरा? कुछ नहीं। यही ना कि अब तक तुम्हारे मैके वाले क्यों नहीं आए? हम लोग अभी यही बात कर रहे थे। आ जाएंगे वो। जी, मैं एक बार फोन करके पूछ लेती हूँ कितना टाइम लगेगा, नहीं तो हम शुरू करते हैं ना। अरे नहीं अक्षरा बेटा, ऐसे अच्छा नहीं लगता। कुछ देर और देख लेते हैं ना। आ गए। राधे कृष्ण। राधा कृष्ण। राधे कृष्णा। क्षमा कीजिएगा, देर हो गई आने में। आप लोग इंतजार कर रहे होंगे। यही बात आपको रास्ते में ध्यान में आ जाती तो एक फोन करके बता देते हमें, और हम यूं ही इंतजार ना करते रहते कि पता नहीं क्या हुआ होगा, आवेंगे कि ना। आते कैसे नहीं भाई साहब, बेटी के घर का कार्यक्रम है। हाँ, पर अब बेटी की सास ना है तो बाकी सबका कितना बोल। नहीं भाई साहब, वो रास्ते में ट्रैफिक बहुत मिला हमें। वो क्या है कि हाईवे का काम चल रहा है ना, इसीलिए। जो बात मारे को लगी सो मैंने कह दी, और यही अपनी बेटी की गोद भराई होती तो सही वक्त पे ना निकलती घर से। भाई साहब, रश्मि भी तो मेरी बिटिया जैसी है ना। जब गायत्री बहन ने मेरी बच्ची को अपनी बच्ची की तरह रखा तो मैं कैसे भेदभाव कर सकती हूँ? सच में बुआ जी, बहुत ट्रैफिक था रास्ते में। पौना घंटा तो हमें ट्रैफिक में ही लग गया। वर्षा, बेटा जो भी हो, लेकिन गलती तो हमारी है ना, इसलिए क्षमा चाहते। जब से ये हाईवे का काम शुरू हुआ है ना, तब से बस पूरा शहर माफी मांग रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने खुद भी 10 बोर्ड लगा रखे हैं कि असुविधा के लिए खेद है, और नई से ही माफिया लोग मांगते रहते हैं कि सॉरी नहीं आ पाएंगे। माँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि इतने ट्रैफिक और इतनी गंदी सड़क के बावजूद आप लोग यहाँ पे आ गए। थैंक यू। पता है दीदी, जब मैं पैदा होने वाला था ना, तब मम्मा के साथ भी ऐसे ही किया था। हाँ, पर मुझे याद नहीं है, तब मैं बहुत स्मॉल थी ना, और तब तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था। हम मम्मा से पूछेंगे, अगर पापा ने वीडियो बनाया होगा ना तो हम लोग देखेंगे जरूर। हाँ, सबने रस्म कर ली, कोई रह तो ना गया? अरे हाँ बुआ जी, मैं रह गया ना। मैं जानता हूँ ये औरतों की रस्म है, लेकिन आज इस स्पेशल डे पर ना मैं अपनी बहन के लिए एक स्पेशल सा गिफ्ट लाया हूँ। दे सकता हूँ? हाँ हाँ जमाई साहब, क्यों नहीं दे सकते। रस्में धर्म से ज्यादा दिल से होती हैं, और हमारी दुआओं से ही तो रस्में बनती हैं। जी रश्मि। खाली बॉक्स पापा? ना, ये खाली नहीं है। इसमें मेरे दादा का ढेर सारा प्यार है और उनका आशीर्वाद है। ये कभी दिखता नहीं है, लेकिन कभी खत्म नहीं होता, और जब चाहे हम इसे खोल के फील कर सकते हैं।
जब भी वो हमें कुछ ज्यादा देना चाहता है और उसे समझ नहीं आता कि क्या दे, तो ऐसी बॉक्सेस दे देता है। और जब पूछो कि खाली बॉक्स क्यों दिया, तो कहता है इसमें विशेस हैं, जब चाहिए निकाल लो, कभी खत्म नहीं होती। थैंक यू दादा, ये मेरा सबसे अनमोल गिफ्ट है। इस शुभ अवसर पर तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती थी बेटा। वैसे भाभी माँ और बहू ने सब कुछ दे ही दिया है तुम्हें, फिर भी ये एक चीज है बेटा जो रह गई है। हम दोनों की तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। वर्ल्ड्स बेस्ट मॉम, भाऊजी ये गायत्री जी तुम्हारे लिए लेकर आई थी बेटा, क्योंकि वो ये जानती थी कि तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ बनोगी। सबसे अच्छी नहीं बाबूजी, वर्ल्ड्स बेस्ट, जैसे मेरी माँ थी। इसका मतलब ये है कि मुझे मेरी माँ की परछाई बनना है। अब अगर कुछ भी चाहिए हो ना तो हमें बता देना, ओके? रश्मि, तुमने दवाइयाँ तो ली थी ना? अगर ठंड लग रही है तो हीटर ऑन कर। नहीं दादा, ठीक है। मम्मा पापा आप लोग जाओ, मैं हूँ ना, मैं बुआ की केयर कर लूंगा। आ गया बुआ का बॉडीगार्ड। नक्श, आप ये फोटो क्यों लेकर आए हो? हाँ ये मम्मा ने मुझे बताया था, जब मैं पैदा होने वाला था ना, तो आपने क्यूट बेबीज की फोटो उनके रूम में लगा दी थी और दादी ने कृष्णा जी की, ताकि मैं उनके जैसा क्यूट हूँ। इसलिए मैं बुआ के रूम में फोटोज लगा दिए, ताकि बुआ का छोटू बेबी भी मेरे जैसा क्यूट हो। अच्छा। मम्मा पापा अब आप लोग जाओ ना प्लीज। अरे लेकिन आप सबको बाय बोलने नहीं आओगे? नहीं पापा, मैंने पहले ही बाय बोल दिया, अनन्या दीदी और यश दोनों को। आपको बाय बोलना है अभी। रुको, जितनी मस्ती करनी है करो, लेकिन बुआ को बिल्कुल परेशान मत करना, ओके? ओके। आराम कर। हाँ, अरे नैतिक, हमें टुकू से वो बात करनी थी ना। आज रहने दीजिए अक्षर, कल बात कर लेंगे ना। रश्मि के साथ कोई है? हाँ भागना, उसका बॉडीगार्ड है ना, नक्श सिंघानिया। ख्याल रखिए छोरा अपनी बुआ का। आजकल तो बहुत काम रहता होगा ना, कैसे मैनेज करती है? जैसे तैसे करके मैनेज हो जाता है वर्षा, बस टुकू की चिंता लगी रहती है, उसे पढ़ा नहीं पाती। अब बेबी आ जाएगा तो फिर पढ़ाने बिठाना मुश्किल हो जाएगा ना, मन भी नहीं लगता होगा उसका। हाँ, अभी भी कौन सा मन लगता है, मस्ती करता रहता है दिन भर बस। जानती हूँ थोड़ा तेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन उसका टाइम टेबल बांध दे। पता है, आज अनन्या बता रही थी आते वक्त कि वो कल लंच के वक्त सो रहा था। लंच के वक्त सो रहा था? परसों रात को तो वो बहुत अच्छे से सोया था। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।